10 अगस्त 2026 झारखंड की राजनीति का एक बड़ा दिन। यह बड़ा दिन इसलिए क्योंकि पिछले 17 दिनों से राजधानी रांची में 26 साल में यह पहला मौका था जब बड़ी संख्या में छात्र बिना किसी चेहरे के विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे। सबसे बड़ी बात, चेहरा कोई नहीं, लेकिन जमावड़ा हजारों छात्रों का। गिनती करना आप भूल जाएंगे। पिछले 17 दिनों से लगातार जेपीएससी परीक्षा में धांधली के अलावा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा या तमाम वो परीक्षाएं जो परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल के द्वारा आयोजित की गई थी विगत 2-3 सालों में, उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 15 दिनों से छात्रों के जमावड़े ने यह साबित कर दिया था जो 10 अगस्त को होने वाला विधानसभा घेराव महज तुक्का भर नहीं साबित होगा, और आज वही हुआ। सुबह छात्रों के जमावड़े से जैसे ही वो विधानसभा की ओर प्रस्थान करते हैं, एक एक करके 8 या 9 बैरिकेडिंग तोड़े गए। ना सिर्फ बैरिकेडिंग टूटे बल्कि पुलिस का सुरक्षा घेरा भी टूटता चला गया। इस दौरान वाटर कैनन से पानी भी बरसाए गए। तो दूसरी तरफ छात्र जब आंदोलित हुए या उत्तेजित हुए तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लाठी चार्ज तक हुई, छात्र घायल हुए, पुलिसकर्मी तक घायल हुए, और अंत में विधानसभा के मुख्य भवन तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए। महज गिनतियों में नहीं बल्कि सैकड़ों या हजारों में प्रदर्शनकारी विधानसभा के मुख्य भवन तक पहुंचे हैं। आगे क्या होगा किसी को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि कोई चेहरा नहीं है। इस आंदोलन से पहले जिन 3 गुटों के साथ सरकार पिछले 3 दिनों में 3 दौर की वार्ता करती है, उनमें से छात्रों के संगठन का कोई भी मौजूद नहीं था। चेहरा के रूप में यदि हम एक बात करें देवेंद्र नाथ महतो की, जो पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, वो सभी लोग आज इस आंदोलन से गायब रहे। महज कुछ देर के लिए जरूर देवेंद्र नाथ महतो उस आंदोलन में पहुंचे अपने बीमार शरीर के साथ, काया के साथ, लेकिन वह भी छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील करते रह गए। इसके अलावा कोई एक चेहरा ऐसा नहीं था जो इस प्रदर्शन के दौरान यह बात मुखरता से कहने को रहे जो वो उसके नेतृत्व में हो रहा था। तो आने वाले घंटों में या आप कह सकते हैं दिनों में इस आंदोलन का वजूद क्या होगा, क्या कुछ ऐसा होगा, क्या फिर से ये सभी छात्र आज विधानसभा घेराव करने के बाद वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम लौटेंगे, जहां पे लगातार वो फिर से आंदोलन करने की राह पर होंगे? क्योंकि आंदोलन के ही दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने बयान जारी किया जो अब केवल वार्ता मुख्यमंत्री से होगी, और इस बयान के बाद अब तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इस दौरान जो भी घटनाएं हुई आज, यानी पूरे दिन जो भी घटनाएं हुई, उसमें एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह रहा जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया गया। 14वीं जेपीएससी परीक्षा मामले में एल ख्यांगते की गिरफ्तारी बहुत बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि आज तक, अभी तक आप कह सकते हैं, जो 4 बार उनसे पूछताछ हुई थी, आज जेपीएससी के 3 पूर्व सदस्यों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, समन जारी किया गया था, जिसमें केवल एक सदस्य के सीआईडी कार्यालय पहुंचने की सूचना है। हालांकि हो सकता है जब ये आप तक ये वीडियो पहुंचे उस समय तक कोई और ऑफिशियल जानकारी हमारे पास आ जाए, लेकिन अभी तक सीआईडी की ओर से या सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो एल ख्यांगते की गिरफ्तारी और जेपीएससी के पूर्व सदस्यों से पूछताछ को लेकर के क्या अपडेट आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब वही, जो इस आंदोलन का अब होगा क्या? क्या आज जिन छात्रों ने प्रदर्शन किया, विधानसभा घेराव किया, विधानसभा के मुख्य भवन तक पहुंच गए,
तमाम सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए, पुलिस बल से उलझते हुए, या फिर आंसू गैस के गोलों और पानी की बरसात की चुनौती को तोड़ते हुए क्या उन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन आज हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, धारा 163 जो बीएनएस की धारा है, जो विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में लगाई गई है रांची के सदर एसडीएम की ओर से, उसका उल्लंघन हुआ है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आंदोलनरत छात्रों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, क्योंकि अब तक का इतिहास तो यही कहता रहा। क्या कार्रवाई होगी वो अगले कुछ घंटों में पता चलेगा, या फिर आने वाले 1-2 दिनों में ये पता चलेगा। इसके अलावा आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? जिस तरीके से हमने जंतर मंतर पर देखा था, जो 20 जुलाई को जब संसद मार्च के दौरान छात्रों पे कार्रवाई हुई थी, उनके प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई थी, उसके बाद तमाम प्रदर्शनकारी छात्र वापस जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए थे और लगातार उसके बाद आंदोलन कर रहे थे। तो ऐसी चीजें आखिर क्या होने वाली है? आखिर अब बात किससे होगी? क्या सरकार जिस वार्ता को खत्म करने की पहल करते हुए और उसके टूटने की बात 24 घंटे पहले कह चुकी है, क्या वो वार्ता फिर से शुरू होगी? और अब एक और सवाल जो महत्वपूर्ण है, वार्ता के दौरान जिन छात्र संगठनों की चर्चा मंत्री ने की थी, वो छात्र संगठन आज कहां थे? चाहे एनएसयूआई हो, चाहे आदिवासी छात्र संघ हो, झारखंड छात्र संघ हो, या फिर आयसा, जिन्होंने अपना तीसरा मंच भी बना लिया था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन के दौरान, और आज घोषणा कर रखी थी पूर्व से जो वो छात्रों के आंदोलन के साथ हैं। तो आने वाले समय में अब इन छात्र संगठनों की भी क्या भूमिका होगी, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह भी, जो क्या वार्ता नए सिरे से शुरू होगी या भी नहीं, या इस आंदोलन का स्वरूप आने वाले दिनों में क्या होगा? ये कुछ सवाल या फिर कुछ सुझाव हम आपके पास छोड़े जा रहे हैं, यह बताते हुए जो झारखंड के 26 सालों के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ जब प्रदर्शनकारी, चाहे वो कोई भी थे, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, छात्र हो, लेकिन कभी भी विधानसभा के मुख्य भवन तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज वो वहां तक पहुंचते हैं। हजारों छात्रों का जमावड़ा है, आंसू गैस के गोले तक पुलिस को इन छात्रों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए छोड़े गए, लेकिन छात्र वहां से डिगे नहीं। तो अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे इस घटनाक्रम से जुड़े हुए, इस खबर से जुड़े हुए जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम जरूर आपको सुनाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया। मेरा नाम शैलेंद्र और कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी हैं सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,